आज प्रकृति और पर्यावरण के बारे में विचार करेंगे। परमात्मा ने मृत्युलोक में जीवन प्रदान किया, अनेक प्रकार की योनियों का निर्माण किया। उससे श्रेष्ठ योनि जो है मनुष्य की योनि बनाई। लेकिन मनुष्य की योनि में या समस्त प्रकार की जो योनियां हैं, जीवन है, उसके लिए पर्यावरण अगर नहीं रहेगा और प्रकृति नहीं बनाते तो शायद ये जीवन यहाँ पृथ्वी पर जैसे आकाश लोक पर संभव नहीं है कुछ ग्रहों पर, वैसे पृथ्वी लोक पर भी ये संभव ना हो पाता। नदियाँ, पहाड़, वृक्ष, आकाश, धरती, यह मनुष्य की योनियों के लिए, ये अनेक प्रकार के जीवन के लिए में बहुत सहयोगी सिद्ध हो रही। साथ ही साथ पर्यावरण, ये जीवन सकुशल संचालित होता रहे, चलता रहे, बढ़ता रहे आगे, इसलिए पर्यावरण को स्वस्थ रखना बड़ा आवश्यक है। आज के भौतिक युग में प्रदूषण का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसी से अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म हो रहा है। इसको निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए शासन स्तर पे अनेक प्रकार का, विश्व स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे पर्यावरण को शुद्ध बनाना। आज समय पर बरसात नहीं होती, वर्षा नहीं होती। ये सारे जो कार्बन है, प्रदूषण है, ये अंतरिक्ष में जाकर इकट्ठा होकर के एक ओजोन परत होती है सूर्य के नज़दीक, परत को फाड़ दिया, जिसके कारण धीरे से पृथ्वी का सीधा गर्मी पृथ्वी पर आने लगी, जिससे रेडियंस होता है, जिससे कैंसर बढ़ रहा है। यहाँ पर ये धूप पहले फिल्टर होकर आती थी, छलनी होकर के आती थी, छन कर आती थी, लेकिन अब सीधे अगर सूर्य की किरण त्वचाओं पर पड़ेगी तो कैंसर का प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए ओजोन परत को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने बताया कि केवल यज्ञ विधि के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। सरकारें, कई देशों की, कई राष्ट्र मिलकर इस पर प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु अभी बहुत बड़ा स्थान खाली है, जिसके माध्यम से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। नदियाँ इतना प्रदूषित हो गई, मनुष्य के विचार ही प्रदूषित हो गए। नदियों में गंदगी डालने लगे, कूड़ा करकट, नाला, ये सब डालने लगे। नदियाँ की पवित्रता घट गई, स्वच्छता घट गई और अविरलता घट गई। जगह जगह बांध बनाकर विद्युत का उपयोग करना, जिससे पानी अबाध रूप से बाधित होने लगा। नदी का एक जीवन होता है, स्वतंत्र स्वच्छंद जीना चाहती नदी, लेकिन नहीं, उसको अपने माध्यम से, अपने अनुसार उसे मोड़ करके कहीं नहर ले जाते हैं, कहीं सरोवर बनाते हैं, कहीं बिजली बनाते हैं, कहीं नमक बनाते हैं, पानी से अनेक प्रकार का उपयोग करते हैं। तो नदियाँ भी कमज़ोर होती चली जा रही। नदियाँ अगर पृथ्वी पर नहीं रहेंगी, जल प्रवाहित नहीं होगा, तो जीवन पर असर होने लगेगा, मृत्युलोक में भी प्रभावित होने लगेगा। वृक्षों का है, जो ऑक्सीजन 24 घंटे देने वाले वृक्ष हैं, पीपल है विशेष तौर से, और नए अभी प्रजाति के उत्पन्न किए गए जो 24 घंटा। अभी तो कमरों में रखने वाला वृक्ष भी बना दिया वैज्ञानिकों ने, तो वहाँ भी 24 घंटा ऑक्सीजन मिलती है। कमरे के अंदर रखो एक प्लांट, इससे ऑक्सीजन आती रहती है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, देवदारू कहते हैं, देव वृक्ष हैं, ये सब बरगद, पीपल, गूलर, पाकड़, ये वृक्षों की अधिकता कम हो गई, इसको कम लगाते हैं लोग। इसके कारण वायु की शुद्धता में बड़ा प्रभाव पड़ा है। कल कारखाने बढ़ चुके हैं, अभी प्रातःकाल से ही गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब धुआं, प्रदूषण सब अंतरिक्ष में इकट्ठा हो रहा है और उसी को हम लोग श्वास के रूप में लेते हैं, ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं।
जिससे कम समय में ही दोनों फेफड़े जो है प्रभावित होने लगते हैं, श्वास फूलने लगती है, अनेक प्रकार के कठिनाइयाँ महसूस होने लगती हैं। जहाँ भी रहें पर्यावरण को शुद्ध रखें, प्रकृति से जुड़ें। ये जो पक्षियाँ हैं ये प्रकृति के तो भाग हैं। अगर ये कीड़े मकोड़े का भोजन नहीं करेंगी तो कीड़े मकोड़े फैल जाएंगे। इनकी उपस्थिति आवश्यक है। पहले देखिए गिद्ध होते थे, सफाई का काम करते थे, अब गिद्धों का लोप हो गया। बया होती थी, चिड़िया होती थी, चिड़ियों का कहाँ दर्शन होता है, देखने को नहीं मिलता। कौवे खूब दिखते थे। ये सब प्रकृति तो हैं ये सब। आज ये सब का लोप होता गया, जिससे मनुष्य की क्षमताएं भी कम होती जा रही हैं। उसका विचार, उसका चिंतन घटता जा रहा है। उसके व्यवहार पशु के समान होते हैं, जानवरों की तरह लड़ने वाली आदत होती है। विवेक कम होता जा रहा है और उसका भौतिकता की ओर मन भाग रहा है। जबकि दुनिया बताती है भौतिकता से बहुत कष्ट मिलता है, भौतिकता से मन उब जाता है जल्दी। एक आदमी को रोज़ जलेबी या पेड़ा खिलाइए, 2 दिन में वो हाथ उठा लेगा कि अब नहीं खाऊंगा। ऐसी है भौतिकता। थोड़ा दिन आकर्षण होती है, फिर आपकी इच्छा बढ़ती रहती है। इसी को पूर्ति करने के लिए सारा जीवन लग जाएगा। तो प्रकृति और पर्यावरण में कहाँ जुड़ा बनता है मनुष्य का। जीवन को स्वस्थ जीना चाहते हैं हम लोग, जीवन शैली अच्छी बनाना चाहते हैं, तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागरण होना चाहिए। 3 बजे से 5 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसमें देव योनि कहा जाता है। इस देवता की योनि होती है। इसमें यति, सन्यासी, साधक, पुजारी, महंत ये प्रातःकाल उठ करके अपनी साधना, अपनी तैयारी, अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में अध्ययन, ज्ञान, प्रवचन, साधना, इसका समय का उपयोग इस रूप में करना चाहिए। दिनचर्या या जीवन शैली को ठीक रखने के लिए हमें प्रकृति को ठीक से समझने की आवश्यकता है। पर्यावरण को बहुत अच्छा रखें। जहाँ रखें तुलसी का वृक्ष लगाएं, उस पर दीपक जलाएं, पंचवटी बनाएं, औषधि पौधे लगाएं, प्रकृति से जुड़ें, उससे लगाव करें, प्रेम करें। तोता, बिल्ली, कुत्ते लोग पालते थे, ये भी एक प्रकृति के भाग ही तो हैं। इनसे भी आत्मीयता बढ़ती है, इनकी भी चिंता कौन करेगा। पहले कुत्ते, श्वान पाले जाते थे, हर घर में जाकर के वो कुछ न कुछ खाने का मिलता था। आज नहीं देखता हूँ कि किसी घर में कुत्ता 10 घर कुत्ता जाता होगा। बस एक कुत्ता को बांध लिए घर पे, वही कुत्ता हो गया। वो ना कहीं जाता ना आता, वहीं आदमी की तरह वो उसकी सेवा चिंता होती रही। वो प्रकृति से नष्ट हो गया है। ये स्वतंत्र प्राणी हैं, इनको बांधना नहीं चाहिए, इनको मुक्त रखो, विचरण करेंगे। जीवन को ठीक बनाना है, अच्छा बनाना है, भगवत प्राप्ति करना है। मनुष्य जीवन को असली समझना है तो प्रकृति और पर्यावरण को भी अध्ययन करना पड़ेगा। प्रकृति और पर्यावरण को बढ़ाना पड़ेगा, उसको संरक्षित और संवर्धित करना पड़ेगा, तब ये कार्य आगे बढ़ सकता है। जितना भी जीवमान दिखाई देता है ये सब प्रकृति है, जिसमें प्राण है। ये प्रकृति के उपादान हैं, उपहार हैं। ये एक तरह का गिफ्ट है प्रकृति के, परमात्मा ने दिया। जहाँ भी रहें इसको अच्छा बनाएं, इसको अच्छा बढ़ाएं, इसको समृद्धि दें, इसको मजबूत बने। लेकिन इसके लिए आपके पास वक्त चाहिए, समय चाहिए। अगर अपने जीवन को स्वस्थ और स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो इसका भी एक बड़ा भाग मन में, दिमाग में अपने पास रखना पड़ेगा कि हमें इससे भी जुड़कर रहना चाहिए। इसको जहाँ जहाँ हो प्रोत्साहित करना चाहिए। तुलसी के पौधे मंगा करके लोगों को गिफ्ट करना चाहिए, अपने जन्मदिन पर, अपने पुण्यतिथियों पर, अपनी शादी के सालगिरह पे, ऐसे प्रसंगों पर प्रकृति को बढ़ावा देना। स्वच्छता है, देखिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा अभियान चलाया स्वच्छता का, स्वच्छ भारत मिशन बनाया। उसके कारण हजारों, लाखों, करोड़ों टन, अरबों अरबों टन कचरा जो है गलियों से, रास्तों के, सड़क के किनारे किनारे से हटाया गया।
लोगों की आदत खराब होती जा रही है, वही खाएंगे, वही गंदा कर देंगे, वही फेंक देंगे, स्वच्छता में नहीं रहना, और उसी का दुष्प्रभाव होता है, उनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। स्वच्छता भी जीवन का एक भार है, एक भाग है, और स्वच्छता देवत्व से बढ़ा गया। महात्मा गांधी जी ने कहा था स्वच्छता देवत्व से बड़ा है, देवता से भी श्रेष्ठ होता है सफाई। सफाई स्वच्छता जहाँ रहेगी देवता स्वयं आ जाएंगे, आपको उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए स्वच्छता सफाई से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, पर्यावरण भी ठीक रहता है, मन भी ठीक रहता है, जीवन भी ठीक रहता है। इसको बढ़ावा देना चाहिए। जहाँ भी रहें, जिस कमरे में रहें, जिस घर में रहें, जिस संस्थान में रहें, जिस जगह पर रहें, उसमें सफाई बहुत ही बेहतरीन है। सफाई किसको अच्छी नहीं लगती, इसलिए सफाई पर विशेष जोर दे करके उसको अपनाना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। बिना प्रकृति और पर्यावरण के जीवन अधूरा है। जैसे अगर पानी और अन्न ना रहे तो मनुष्य का जीवन अधूरा हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे ही प्रकृति और पर्यावरण की आवश्यकता है इस समय। प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं, सुबह का उषा काल है, शाम का गोधूल का काल है, गाय की है, कुत्ते की आवाज़, ये सब आवाज़, ये सब सुनने को जब नहीं मिलेगा आपको, तो आप स्वाभाविक रूप से आप पागल हो जाएंगे, अस्वस्थ पड़ जाएंगे, और इसकी कहीं भी कोई दवा या किसी जांच में नहीं आएगा। ये आपको मानसिक विकारों का एक विकार होता जाएगा, फिर धीरे धीरे आप कुंठित होकर के प्रदूषित हो जाए। आज देखिए, आज जैसा जीवन जी रहे लोग, उसमें आने वाली पीढ़ियां बहुत घट जाएंगी। कहते हैं कि 10-10 कोस में एक गांव मिलेगा, लोगों की संख्या घट जाएगी, महामारी आ जाएगी, लोगों के अंदर बच्चे नहीं होंगे, बच्चों की संख्या घट जाएगी। क्योंकि जब स्वास्थ्य अंदर से खराब नहीं चलता है तो कैसे संतान उत्पत्ति होगा, कैसे ये सृष्टि बनेगी, कैसे बढ़ेगी। ना खान पान कायदे का, ना प्रकृति है, ना जागरण है, ना सोना है, ना जीवन का कोई मूल्य और महत्व अपने जीवन में लोग अपनाते हैं, ना कोई वैल्यू है, ना बात की वक़्त है, कुछ भी नहीं मानते। जो अच्छा लगता है वही करते रहते हैं, जो उनको समझ में आता है वही करते रहते हैं। तो ऐसा जीवन, विजंगा प्रकार का जीवन से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे जीवन संकट में होता जाएगा। समाज का भी होगा और व्यक्ति का भी होगा। एक एक व्यक्ति अगर इसको अपनाए तो संपूर्ण समाज स्वस्थ बन जाएगा। तो सदैव हमें प्रकृति और पर्यावरण पर विशेष महत्व देते हुए उस पर जोर दे करके इसको अपनाने में पर जोर देना चाहिए, और दूसरे को प्रेरित करना चाहिए कि पर्यावरण में कम से कम जीवन में वर्ष में एक बार कोई वृक्ष लगा दो, एक तुलसी का पौधा लगा दो, कुछ भी लगा दो। प्रकृति है, नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, वायु है, इसको कहीं ना कहीं तुम ठीक रखो, इसको करो। जैसे अब देखो कुछ वर्षों में पानी नहीं बरसेगा, पानी की बड़ी किल्लत आएगी, तो आपकी प्रकृति के जो पानी बरसता है इसको घर में एक ड्रेनेज बनाना पड़ेगा, एक ट्रंक बनाना पड़ेगा, और उस बारिश के पानी को कहीं, जैसे कल पानी बरसा, कितना ड्रम पानी बह गया हो, आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा। ये सारे पानी अपने घर के आंगन में एक टैंक बना करके, और इस प्रकार व्यवस्था करिए कि आंगन का पानी उसी टैंक में, उसी तालाब डिब्बे में जाए, जिससे आप बर्तन धोने का काम, नहाने के काम, कपड़े धोने के काम, पोछा लगाने के काम, इस काम को पानी में करेंगे। ये भविष्य में पानी की संकट बहुत अधिक है। अगली लड़ाई तेल की थी, अभी तक तेल की लड़ाई थी, पेट्रोल की, डीजल की, अगली लड़ाई पानी की होने वाली है। पानी नहीं मिलेगा, और पानी के बिना तो आप जानते हैं कि जीवन शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जल ही जीवन है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दे करके हर घर नल, हर घर जल, इसके एक अभियान चलाया। जल को बचाओ। अगर आप आधा गिलास पानी पीना चाहते हो तो आधा ही गिलास पानी लीजिए। आधा गिलास पूरी थोड़ा पीते हैं, पूरी गिलास भर लेते हैं, जूठा पानी फेंक देते हैं। पानी को मत फेंको, वो एक अमृत है। ऐसा मानोगे तो एक प्रकृति के साथ न्याय करोगे, इस देश के साथ न्याय करोगे, मानवता के साथ न्याय करोगे। अगर पानी का दुरुपयोग करोगे, एक बाल्टी में नहा लो तो नहा लो, 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी व्यर्थ बहाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, भगवान का नुकसान कर रहे हैं।
ये जल क्या है, भगवान का बनाया हुआ ना, आप फेंक क्यों रहे हैं उसका सदुपयोग करिए अगर जितनी ज़रूरत है, नहीं तो दुरुपयोग मत करिए। एक लोटे में अगर हाथ पैर धो सकते हैं तो 2 बाल्टी धुलने में क्या ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पर विचार करते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और परमात्मा हमारे साथ रहेगा। अगर सारे ये चिंतन मन के साथ हम जीवन जिएंगे तो निश्चित है आने वाले समय में हमारा भविष्य, हमारे राष्ट्र का भविष्य अति उज्जवल होगा। बस, जय हो।